भगवान की चर्चा को सुनने से महत्वपूर्ण और कोई भी हमारे जीवन का कार्य नहीं हो सकता। जनक महाराज स्वयं श्रीमद् भागवतम की वाणी को सुनने के लिए साधुओं के पास जाया करते थे। वो इतने बड़े सम्राट और इतने बड़े राजा थे, लेकिन भगवान की कथा को सुनने के लिए, उनकी गुणगान को सुनने के लिए वो स्वयं साधुओं के पास जाते थे। और जो प्रवक्ता था वो जनक महाराज का अपनी कथा में बड़ा गुणगान किया करता था, और जो अन्य श्रोता लोग होते थे वो इस बात को देखकर द्वेष किया करते थे कि ये जनक महाराज का कितना विशेष गुणगान कर रहे हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा जब भावना उत्पन्न होने लगी और उस वक्ता को पता चला कि श्रोता समुदाय क्या सोच रहा है कि वो विशेष फेवर ले रहे हैं जनक महाराज की, क्योंकि वो राजा हैं, उनसे कुछ दान मिलेगा आयोजन में, तो उनके लिए वो कुछ ज्यादा शब्द कहते हैं। तो अब श्रोताओं को वास्तविकता सिखाने के लिए प्रवक्ता ने एक कार्य किया। उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जहां पर ये साधुओं का निवास स्थान था वहां आग लग गई है, और कथा चल रही थी, कथा के बीच में किसी ने आकर डिस्टरबेंस की और कथावाचक ने कहा क्यों इतना कठिनाई उत्पन्न कर रहे हो। तो उसने बोला कि साधुओं का जहां निवास स्थान है वहां आग लग गई है और उनके कपड़े जलते हुए जा रहे हैं। तो जैसे ही साधुओं ने सुना, एक दूसरे को देखा, कथा छोड़ी और दौड़ के पहले अपने कपड़ों को बचाने के लिए गए। कुछ दिनों के बाद इस प्रवक्ता ने फिर से एक ऐसा ही अफवाह फैलवाया कि जनक महाराज के महल में आग लग गई है। और जब एक दो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, जनक महाराज जल्दी चलिए, आपके महल में आग लग गई। और जनक महाराज ने क्या कहा, इस कथा को सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो जो आग लगी है वो बुझाई भी जा सकती है, और उसमें जो सामग्री नष्ट भी होगी उसे बनाया भी जा सकता है, लेकिन हम एक बार, एक दिन, एक क्षण, एक समय अपने जीवन से भगवान के विषय में सुनने से चूक जाएं, भगवान का गुणगान करने से चूक जाएं, तो इस क्षण को, इस समय को हमारे जीवन में दोबारा नहीं लाया जा सकेगा। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम का कहना है कि जो समय हम भगवान की भक्ति को करते हुए बिताते हैं वही वास्तव में जीवन है, और जो भगवान को भूले हुए बिताते हैं उसे ही हम जो है मरना कहते हैं।